अगर मैं चलते चलते हार्ट अटैक आ गया तो, अगर मैं दौड़ते समय मुझे कार्डियक अरेस्ट आ गया तो, अगर मैं रात को सो जाऊं और कल सुबह ना उठ पाऊं तो। ये क्वेश्चन सिर्फ बुजुर्गों का नहीं है, ये क्वेश्चन हर टीनेजर का है जो 20s और अपनी 30s में है। उनको लगता है कि उनको अगर चेस्ट पेन होता है, उनकी लेफ्ट आर्म में थोड़ी झंझनाहट होती है, उनको उनका पल्पिटेशन बढ़ता है या फिर उनका हार्ट बीट जो है वो बढ़ जाता है, तो इनको लगता है कि कहीं मेरी हार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एज अ रिजल्ट वो इतना ज़्यादा एंसियस हो जाते हैं कि वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विस लेने के लिए जाते हैं। और वहाँ जाने पर डॉक्टर उनका ईसीजी करते हैं, उनका इको करते हैं, जो भी रिक्वायर्ड मेडिकल टेस्ट है उनके ऊपर किया जाता है। तो डॉक्टर यही डिक्लेयर करते हैं आपको कोई भी हार्ट रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बोल के उनको वापस भेज देते हैं। बट घर वापस आने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि डॉक्टर कोई चेकअप या फिर कोई टेस्ट करना मिस कर दिए हैं। उनको सेटिस्फैक्शन जो है नहीं मिलता, चाहे जितना भी चेकअप करे, चाहे जितना भी टेस्ट करवा ले, उनको सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं मिलता है। सो अगेन वो नेक्स्ट डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर से पूरा चेकअप करते हैं। कहीं शायद पुराने वाले डॉक्टर ने कुछ चीज मिस कर दी है जो कि ये डॉक्टर पकड़ पाएंगे बोल के वो लोग जाते हैं, लेकिन एज ए रिजल्ट क्या आता है, सभी टेस्ट नॉर्मल, सभी ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आता है। सो ऐसे लोगों को हार्ट रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। उनको ज्यादातर देखा जाता है कि हार्ट हेल्थ एंजाइटी होता है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपने हार्ट में देने की वजह से उनको ऐसा लगता है कोई भी सिम्टम्स, छोटी भी सिम्टम्स अगर अपने हार्ट रिगार्डिंग आता है तो उनको लगता है कि कहीं मुझे कार्डियक अरेस्ट ना आ जाए, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। ये सारे क्वेश्चन के उलझन में वो फंस जाते हैं। सो ये जितना भी सिम्टम्स है ये हर इंसान को होता है, हर नॉर्मल पर्सन, इंडिविजुअल पर्सन को लाइफ में कभी ना कभी ये प्रॉब्लम जो है आता है। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो लोग इग्नोर कर देते हैं। और जो पर्सन हार्ट हेल्थ एंजाइटी है या फिर उनको दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कार्डियोफोबिया, जिसको ये प्रॉब्लम है वो इस चीज को इग्नोर नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम ऐसे इंसान को ट्रिगर होता है जिसको एंजाइटी है, जिसको हार्ट हेल्थ एंजाइटी है, जिसको कार्डियोफोबिया है। और ऐसे भी लोग हैं जिनकी सेल्फ स्टीम कम है, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, ज्यादातर उन्हीं लोगों में ये चीज पाया जाता है। कई सारे लोगों को तो फैमिली में या फिर उनके रिलेटिव्स में किसी को अगर हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो जाती है तो उनको ये लगता है कि ये कंडीशन भी एक पैनिक डिसऑर्डर का है, जिसके कारण आपको हेल्थ एंजाइटी भी हो सकती है। तो ज्यादातर लोगों को एंजाइटी डिसऑर्डर होने के कारण से ये ट्रिगर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कितने सारे लोग हैं जो बाहर जाने के डरते हैं, वो खुद अकेला कभी भी नहीं जाते, किसी एक को लेके जाते हैं साथ में। घर पे अकेला रहना में उनको और ज्यादा पैनिक अटैक आता है, गाड़ी चलाना बंद कर देते हैं, बाइक चलाना बंद कर देते हैं, सब चीज जो डेली लाइफ में वो करते थे वो सब चीज बंद कर देते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि अगर आप अवॉइडेंस करते हो तो ये प्रॉब्लम को और बढ़ावा मिलता है। ये प्रॉब्लम कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है, ये एंजाइटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, या फिर आप कह सकते हैं कार्डियोफोबिया, जिनको हार्ट हेल्थ एंजाइटी है, जिनकी सारी कॉन्सेंट्रेशन जो है हार्ट में रहती है। अगर इंसान है, इंसान में अगर आपको प्रॉब्लम है तो वो कोई ना कोई सिम्टम्स ढूंढती रहती है, और आपकी ज्यादातर कंसंट्रेशन अपने हार्ट में होने की वजह से आपको ये ज्यादा ट्रिगर करती है। ये ट्रिगर होने के कई सारे रीजन है, जैसे हमारी ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर्स है, अगर वो डिस्टर्ब भी हो जाए तो ये होने की बहुत बड़ी चांस रहती है, क्योंकि ये ट्रांसमीटर या फिर आप एक तरह के हार्मोन भी बोल सकते हैं, अगर ये ऑप्टिमम लेवल से कम हो जाए तो आपको ये सारी दिक्कत होती है। क्योंकि वो ट्रांसमीटर का काम ही है आपको खुश रखना, आपको हैप्पी रखना, आपको पॉजिटिव थिंकिंग कराना। क्वेश्चन इज कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं। रेपिटेटिव कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाकर टेस्ट करवाने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई बंदा को हार्ट हेल्थ एंजाइटी है या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है, तो इनको क्या होता है कि एक प्रॉपर साइकेट्रिस्ट की गाइडेंस में रहना होता है। जब भी आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हो वो हर टेस्ट करवा लेते हैं आपसे, ईसीजी, इको, होल्डर मॉनिटर, टीएमटी टेस्ट। सो साइकेट्रिस्ट क्या करते हैं कि आपकी एंजाइटी लेवल को देख के, आपकी सिम्टम्स को देख के आपको मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो एंजाइटी लेवल है वो थोड़ी कम रहती है फॉर करेंट सिचुएशन। उसके बाद आपको काउंसलिंग किया जाता है, जिसको सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये दो प्रकार से इलाज करते हैं, एक मेडिसिन से और एक काउंसलिंग से। सो मेडिसिन का काम क्या होता है कि आपकी एंजाइटी लेवल को थोड़ा कम करे, आपकी माइंड को जो है कामनेस रखे। और सीबीटी का काम क्या होता है कि आपके ऊपर सेल्फ स्टीम बढ़ाने का काम होता है, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम होता है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग के तरफ जाने के लिए आप एक कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ये दो तरीके हैं जो डॉक्टर यूज करते हैं हार्ट हेल्थ एंजाइटी और कार्डियोफोबिया को दूर करने के लिए। सो ये आपको या फिर आपकी कोई फैमिली मेंबर को अगर ये प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट हेल्थ एंजाइटी या फिर एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उनको बेटर है कि साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले। क्योंकि ये प्रॉब्लम जितना दिन आप पालोगे ये और बढ़ता जाएगा, ये घटने की नाम नहीं लेगा जब तक इसको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी। मेडिसिन एज वेल एज काउंसलिंग। मेडिसिन क्या होता है, एक करंट टाइम के लिए देते हैं, डॉक्टर भी करंट टाइम के लिए देते हैं, उसके बाद मेडिसिन बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको हैबिचुअल हो जाता है। पर्टिकुलर टाइम के लिए सिर्फ वो मेडिसिन दिया जाता है, उसके बाद मेडिसिन को बंद करके उनकी सीबीटी का इलाज होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के काफी हेल्प मिला होगा। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या क्या सिम्टम्स आते हैं,
और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।